हे गाइस, वेलकम बैक। जेईई एग्जाम 2023 में हम अपियर हुए थे और मेरे साथ प्रैंक हो गया। इस वीडियो में हम 5 प्रैंक आपके साथ शेयर करेंगे जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले शुरुआत होती है, हम जैसे ही एग्जाम सेंटर के अंदर उस हॉल के अंदर घुसते हैं, हम देखते सारे बच्चे बैठे हुए थे और सबका चेयर लगा हुआ था, सबके सिस्टम लगे हुए थे। और जहाँ पे मेरा सीट अलॉट होता है जिस सिस्टम के ऊपर, वहाँ पे जो चेयर लगी हुई थी वो प्लास्टिक की थी और सारे बच्चे का भाई लग्जरी चेयर लगा हुआ था। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं उस पे बैठ जाता या दूसरा हम जाके कंप्लेंट करते। तो हमने क्या किया, दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। हम गए इन्विजिलेटर जो थी वहाँ पे, हमने उससे बात किया, यार मेरा चेयर वो प्लास्टिक का लगा हुआ है, मुझे वैसा वाला चाहिए। तो उसने बोला हाँ, हाँ, ये ले लो। तो हम उस चेयर को उठा लिए, गए वहाँ पे अपने सीट पे लगा लिए और रेड वाले चेयर को, बगल में एक बच्चे का मास्क छूट गया था पहले एग्जाम में, उस मास्क को भी ले लिए और दोनों चेयर को साइड कर दिए। रेड कलर की चेयर थी। प्रैंक नंबर 2 ये हुआ, जहाँ पे हम बैठे हुए थे उसके राइट में एक लड़की बैठी हुई थी और लेफ्ट में एक लड़का बैठा हुआ था, है ना? और मैं जैसे ही गया थोड़ा एक्टिविटी करने लगा और चेकिंग कराने लगा, फिर सीट पे गया, एग्जाम हो रहा है भाई, मेरा हार्ट बीट तेज़ था, मुझे थोड़ा सा डर जैसा महसूस हो रहा था और बगल में लड़की को देख के मेरा इंप्रेशन और डाउन हो गया। एंड हम अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो जो राइट साइड में गर्ल्स बैठी हुई थी मुझे बार बार घूरे जा रही थी, हमारे हर एक एक्टिविटी को नोटिस करती थी। मुझे लगा यार, अब मैं अगर इससे बात किया तो मेरा कंडीशन और बिगड़ जाएगा। अगर इससे अच्छा मैं ऐसे सर करके सो जाता था जहाँ वो लगा हुआ सिस्टम उसकी उसके ऊपर, और हम तेज़ी से ब्रीदिंग कर रहे थे ताकि हमारा ये कंट्रोल हो, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था भाई। और सेम लड़की के साथ एग्जाम के बाद एक गेम हो जाता है, वो भी हम बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। प्रैंक नंबर 3 ये होता है कि हम हर एक 40-45 मिनट के इंटरवल पे ब्रेक लेते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर। और वहाँ पे जो सारे बच्चे थे और जो इन्विजिलेटर थे, वो मुझे देखने लगते थे कि भाई सारे लोग 3 घंटे मतलब कॉन्स्टेंटली अपने जगह पे बैठे हुए हैं और ये बंदा मतलब ये वॉशरूम वॉशरूम खेल रहा है हर एक 40-45 मिनट पे। क्या बात है भाई, यहाँ पे मूतने आया है या फिर एग्जाम देने आया है? और पता है, वॉशरूम के अंदर जाके हम 40 मिनट पे क्या करते थे, हम वहाँ पे जाके आफ्टर डूइंग टॉयलेट हम स्ट्रेचिंग करते थे और पानी लेके आते थे, आँख में ऐसे ऐसे मार लिया, टी शर्ट से पोंछ लिया और मुझे एक अलग प्रकार की एनर्जी मिल जाती थी मुझे। और प्रैंक नंबर 5 ये रहा कि जहाँ पे मेरा एग्जाम हो रहा था वहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर था 48 डिग्री सेल्सियस और मुझे पसीने पसीने में बहुत गर्मी फील हो रहा था। मुझे लग रहा था यार, मैं एक्चुअली 2 शर्ट, एक अंदर में टी शर्ट और एक ऊपर में भी एक टी शर्ट पहन के गया था। मुझे लग रहा था कि मुझे ही गर्मी लग रही है। हम आसपास ऐसे देखते हैं सारे बच्चे बच्ची को, भाई सब पसीने से नहाए हुए हैं, सारे का हाल बुरा हुआ है। और मुझे फिर अच्छा लगने लगा कि चलो भाई ठीक है भाई, सबके साथ हो रहा है। प्रैंक नंबर 5 ये था कि जो वहाँ पे आंसर शीट आंसर लिखने के लिए दिया जाता था वो कम ही देते थे और सारे लोग जो इन्विजिलेटर थे वो मोस्ट ऑफ टाइम बैठे हुए रहते थे, स्पेशली उस टाइम पे जब मुझे आंसर शीट की आवश्यकता पड़ती थी जिसमें लिखते हैं। और हम ऐसे ऐसे करके देखते थे यार, कोई सुन ले, ऐसे हाथ भी करते थे। मुझे लग रहा था अगर हम बोलेंगे तो बगल वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हम प्रयास करते थे लेकिन कोई आता ही नहीं था, मतलब अगले 1 मिनट के भी दिन में। तो हम निकल के आते थे, उठ के बोलते थे, मतलब उसको इंडिकेशन देते थे, हम बोल नहीं पाते थे एग्जाम के अंदर क्योंकि मुझे लग रहा था बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम मैसेज बोलते थे, वो समझ के आके मुझे आंसर शीट दिया। एक बार तो ऐसा हो गया, आंसर शीट मैंने मांगा और जो बगल में, मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, आंसर शीट लेके उधर से आ रही है इन्विजिलेटर और यहाँ पे आई। हम थोड़ा बिजी हो गए, वो पूछ रहे थे किसको चाहिए, तो वो लड़की बोली मुझे, और उसने ले लिया। यार मुझे बुरा लगा, मैंने फिर बोला मुझे भी चाहिए, तो फिर उसने गया और मुझे लाके फिर बाद में दिया। प्रैंक नंबर 6, जैसे ही आप एंटर करते हैं एग्जाम के अंदर तो आपका पूरा बॉडी को स्कैन किया जाता है, कोई चीटिंग वाले मटेरियल तो नहीं लाए हो ना आप। मुझे भी ऐसा ही किया जा रहा था। और लैंग्वेज की बात करें, हम उड़ीसा के अंदर एग्जाम दिए, यहाँ का लैंग्वेज डिफरेंट है, आई एम फ्रॉम बिहार। सो मुझे लैंग्वेज उतना समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करके हमने हाथ कर दिया, सब कर रहे थे और पूरा उसने स्कैन कर लिया आगे से। फिर उसने उड़िया लैंग्वेज में बोला पीछे घुरो, तो हम चल दिए हम आगे की तरफ। मुझे लगा ये अब चेकिंग हो गया, पर मुझे पकड़ के लाया पीछे, अबे पीछे घुरा दिया। फिर ऐसे ऐसे पिछवाड़े में स्कैन करने लगा यार। मुझे बोला चलो भाई कर ले। फिर बोला आप जब स्कैन हो गया तो मुझे पीछे में ऐसे ठोक दिया, ऐसे जा। तो फिर हम आगे चले गए। उसके बाद हम आधार वेरिफिकेशन कराने के लिए ऊपर जाते हैं और मेरे आधार में एक पंगा ये है कि लास्ट के 4 डिजिट ही विजिबल है और सारे वहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है एंड उसे याद भी रखना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे गया, उसने मतलब बोला यार आधार नंबर लिखा नहीं है, तो मैंने उसको बोला मैं मुझे याद है मैं बोल देता हूँ। उसने उड़िया में बोला मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, फिर बोला कि उड़िया में उसने बोला साइड होकर लिख दो और मुझे सुनाई दिया साइड हो जाओ, रिजेक्ट हो जाओ। भाई साहब उस टाइम पर जो फीलिंग थी ना,
मुझे लगा भाई अब निकाल देगा क्या एग्ज़ाम से, तो मैं खड़ा रह गया, बोला कि थोड़ा देर खड़ा रहता, भगा देगा तो हम चल जाएँगे ठीक है। फिर एक बच्चे का चेक करता है, मुझे लगा अब बुलाएगी क्या, तो बोलती हाँ अब इधर आओ। तो उसने बोला ला दिखाओ एडमिट कार्ड, तो हम देखा, मतलब उड़िया में ही बोला कि हमने तुमको लिखने बोला, लिखा नहीं तुमने। तो मैंने देखने लगा, मैंने बोला उड़िया नहीं पता मुझे, तो उसने बोला लिखो लिखो। तो हम उस पर क्या किया, आधार नंबर लिख दिए। और फिर एक बच्चे का और चेक किया, तो मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि टाइम कहीं आगे ना बढ़ जाए, थोड़ा बुरा भी लग रहा था। और जब 2 बच्चे का चेक हो गया तो मेरा उसने लिया और सब डन। और एक उसने क्या किया, आधार लिखते टाइम एक नंबर गलत लिख दिया था। मैंने बोला अरे ये गलत है, तो उसने सही किया। फिर शी वाज स्माइलिंग एट दैट मोमेंट एंड आई वाज हैप्पी। और सबसे लास्ट प्रैंक ये हुआ मेरे साथ, जो कि बहुत फ़नी है। मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि हम लास्ट में उसको बताएँगे। वो कि जैसे ही एग्ज़ाम एंड हुआ, हम ऐसे करके मुँह कर लिए और ऐसे उठे। बगल में बैठी लड़की मुझे हाय करती है और उससे बातें होती है, कुछ बातें करते हैं। उसके बाद हम पूछते हैं यार तुम्हें तुम्हारा आधार नंबर याद है क्या? और वो लड़की आधार वाला जो सारा है वो देख रही थी, क्योंकि बगल में ही था ना। तो वो बोली कि नहीं मुझे याद नहीं है। मैंने बोला मुझे याद है। तो बोली अच्छा। अब मेरा आधार देखने लगी और बोली अच्छा आपका लिखा नहीं है ना, तो इसीलिए याद कर लिया आप। मैंने बोला हाँ, अगर याद नहीं करता तो फिर आज पंगा हो जाता ना। उसके बाद वो अपना आधार कार्ड मुझे दिखाती है कि देखिए मेरे पे लिखा हुआ है ना। मैंने देखा यार, उसकी जो फ़ोटो थी वो बहुत, मतलब शी वाज़ वेरी स्माइलिंग एट दैट मोमेंट, मतलब वो बचपन का था और देखने से बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बोला यार तुम बहुत स्माइल कर रही हो यार इस फ़ोटो के अंदर। तो वो हँसने लगी यार उसके बाद। और देन वो मेरा आधार देखने लगी, मेरा फ़ोटो, और देखिए वो बोली आपका भी अच्छा लग रहा है फ़ोटो। हाँ, देन हमने उसको बोला यार देखो मैं नदी में नहा के आया था बचपन में, और उस टाइम पे आधार कार्ड बन रहा था मेरे गाँव में। उसके हाँ, नदी में नहाने के बाद ही मुझे चेयर पे बैठा दिया गया और एक फ़ोटो खींच लिया गया आधार कार्ड बनाने के लिए। देखो मेरा बाल सब उठा हुआ तुम्हें दिखेगा। नहाने के बाद है ना, अगर आप तेल-वेल नहीं करोगे तो बाल ऐसे-ऐसे उठ जाते हैं। देन अपन और भी कुछ बातें करते रिलेटेड टू जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड फ्यूचर। उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती है, हम लोग निकल के भाग जाते हैं बाहर की तरफ एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद।